मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्थान पर अच्छे से होंगे और मैं भी अपने स्थान पर अच्छा से हूँ। आज का टॉपिक कि इस पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। मैं आपको अपनी बातों से डराना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सचेत करना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि क्या 2040 में इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा, तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अगर आपके पास बाइबिल हो तो निकाल लीजिए, या क्रोम ब्राउज़र पे जाके उसमें लिखिएगा यिर्मयाह की पुस्तक, या बाइबिल से निकाल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर की खोज कर लीजिए, या परमेश्वर कौन है इसके बारे में आप जान लीजिए। जिसने पृथ्वी को बनाया, सागर, समुद्र, जीव जंतु, पेड़ पौधा, पक्षी, सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर है। और वही परमेश्वर यहाँ कहता है कि इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय में यहोवा यूँ कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको कोई मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके 100 आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होगा। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुड़ाएंगे। उनके लिए कोई शोक करने वाला रोटी न बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यानी परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर यूँ कहता है, देख, तुम लोग देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद शब्द सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे और न दुल्हन का शब्द सुनाई पड़ेगा। तो आइए हम इस विषय की ऐसी बात वो हमारा परमेश्वर इंसानों के साथ क्यों करता है। उसने हमें बनाया, उसने सब कुछ बनाया, फिर भी इंसानों के साथ वो परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता है। हम थोड़ा सा इस वचन के आगे का वचन पढ़ते हैं। 10 वचन में लिखा है, जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की, और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन से हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हालेलुया। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यदि इस शब्द को समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो को बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जो मसीह पर या परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो देवी देवताओं को मानने वाले हैं। बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा बताना मेरा फ़र्ज है और सच्चा मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज है। यदि मैं सच्चा मार्ग को जान गया हूँ तो आपको भी दिखाना मेरा कर्तव्य है, परंतु मैं आपको इन सभी बातों से डराना नहीं चाहता हूँ। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें परमेश्वर की चर्चा की गई है। जैसे लिखा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उस परमेश्वर के शरण में जानी चाहिए। तो आप सभी समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर कौन है, जिसने पूरी कायनात को, पूरी ब्रह्मांड को बनाया और उस पृथ्वी को नाश करने वाला है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सचेत करना चाहता हूँ कि 2040 में नहीं,
2050 में भी नहीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कब पृथ्वी का अंत होगा, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि इस पृथ्वी का अंत होगा, ज़रूर होगा। अब कैसे होगा वो कुछ बातें हमारे बाइबल में बयां करती है, और वो सभी बातें आज के समय में पूरा हो रहा है। तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब इस पृथ्वी का खात्मा का दिन बहुत नज़दीक है। आप प्रियो से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अपने मार्ग को बदले और सच्चाई को जाने और परमेश्वर के समीप आए, ताकि आपका जीवन बच जाए। आप सभी को मेरे इस बात को समझने और सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। और मैं आपसे अपनी इच्छा एक जाहिर करना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।